हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर के डायरेक्ट क्लासेस में। आज है 20 अगस्त और रोजाना की तरह आज फिर से हम एक बार लाए हैं करंट अफेयर का डेली डोज। तो लीजिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप वीवो से ले ली है? ऐसी कौन सी कंपनी जिसने आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है 2020 के लिए ली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रीम 11 एक फैंटेसी लीग है, मतलब वहाँ पे गेम खेले जाते हैं और वहाँ पर पैसे जीते जाते हैं। तो यह जो ड्रीम 11 है, स्पॉन्सरशिप कितने रुपए में ली? तो 222 करोड़ में। कितने में ली? 222 करोड़ में। और यह कितने महीनों के लिए ली? तो 4 महीनों के लिए। अब आईपीएल कब से शुरू होने वाले? आईपीएल शुरू होने वाले 19 सितंबर से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में निम्न में से किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने वाला है? विनेश फोगाट को, मनिका बन्ना को, रोहित शर्मा को या थंगावेलु को या इन सभी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी को। किन किन को? विनेश फोगाट को, मनिका बन्ना को, रोहित शर्मा को और थंगावेलु को। अब इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विनेश फोगाट कौन? विनेश फोगाट कुश्ती की खिलाड़ी हैं। मनिका बन्ना कौन है? तो मनिका बन्ना टेनिस खिलाड़ी हैं। थंगावेलु कौन है? थंगावेलु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर है। ध्यान रखने का। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावेरी पुनः उद्धार योजना को केंद्र से मंजूरी की अपील की है? ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? केरल के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के या कर्नाटक के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के। किसके? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कावेरी पुनः उद्धार योजना को केंद्र से मंजूरी की अपील की है। अब तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो सीएम है के पलानी स्वामी। और वहां के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर में दे रखा है, मंगलवार 20 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित किए जाने हैं। यह स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण होगा? तीसरा, दूसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका आंसर क्या होगा? पांचवा। अभी 2020 में 20 अगस्त 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण होने वाला है। अब इस संस्करण के तहत 129 शहरों को पुरस्कार दिए जाने हैं और इसमें 1.87 करोड़ नागरिकों ने अपनी भागीदारी निभाई है। इस सर्वेक्षण में 4,242 शहरों ने भाग लिया, 62 छावनी बोर्डों ने भाग लिया और 92 गंगा नदी के जो किनारे बसे हुए शहर हैं उन्होंने भाग लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किसने चुनाव आयुक्त से अपना इस्तीफा दिया है? मतलब चुनाव आयोग से किसने अपना इस्तीफा दिया है? नरेश पचौरी ने, कौशिक शर्मा ने, अशोक लवासा ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक लवासा ने। क्या हो जाएगा? अशोक लवासा ने। अब अशोक लवासा ने यहाँ से इस्तीफा दिया तो आगे वह क्या करेंगे? तो आगे वह एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन करेंगे और उन्होंने अपने इस चुनाव आयोग का जो पद है चुनाव आयुक्त वहां पे थे, तो उन्होंने 2 साल का कार्यकाल पूर्ण करके इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, रुक जाना नहीं अभियान के तहत किस राज्य की सरकार ने 10वीं और 12वीं पास नहीं होने वाले विद्यार्थियों को पास होने का एक और मौका दिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने या मिजोरम सरकार ने? इसका आंसर क्या होगा?
मध्य प्रदेश सरकार ने, जो मध्य प्रदेश की सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने कहा है कि जो 10वीं और 12वीं में पास नहीं हो सके उनको पास होने का एक और मौका दिया जाएगा, एक और बार उनका एग्जाम लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी सरकार ने, कहाँ की सरकार ने फिर से एग्जाम लेने का विचार किया है। अब वहाँ के मुख्य गवर्नर कौन है? एमपी के गवर्नर हैं लालजी टंडन। क्या नाम है? लालजी टंडन। और वहां पर इंदिरा गांधी ज्योति योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत बिजली का बिल केवल 100 रुपये कर दिया है। कितना कर दिया? केवल 100 रुपये। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, केवल 100 रुपया बिल कर दिया है। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी ज्योति योजना के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? सत्यपाल मलिक को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मेघालय के। कहाँ के? मेघालय के। अब कब बनाए गए हैं? तो 18 अगस्त 2020 को। और उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले थे तथागत रॉय। कौन थे? तथागत रॉय। अब वहां पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एनसीसी विस्तार के लिए 40 तो उच्च माध्यमिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और 15 कॉलेज को चिन्हित किया। किसके लिए? एनसीसी। एनसीसी की फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। उसके विस्तार के लिए वहां पर 40 तो उच्च माध्यमिक स्कूल और 15 कॉलेजों को चिन्हित किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कॉमन एग्जाम के लिए मोदी सरकार ने किस एजेंसी का गठन किया है? एनसी का, एनपीसी का, एनआरए का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनआरए। एनआरए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यह एजेंसी कितने बोर्डों का एग्जाम कराएगी? तो यह केवल 3 बोर्डों का एग्जाम कराएगी, वो भी एक एग्जाम ही होगा। तो यह आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी 3 बोर्डों का एग्जाम करवाने के लिए बनाई गई है। अभी तो वहां पर सिर्फ 3 बोर्डों का ही एग्जाम करवाएगी, इसके बाद देखा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एनआरए द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट स्कोर की तय सीमा कितने साल की होगी? तो यह होगी 3 साल की। कितने साल की? 3 साल की। जो एनआरए के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम की जो टेस्ट स्कोर होगा, जितने नंबर आए आपके, तो वह कितने साल के लिए मान्य होगा? केवल 3 साल के लिए। ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को। इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस से। कब हुई थी? 9 जनवरी 1839 को। वहां पर सबसे पहले फोटो लिया गया था एक प्रक्रिया के तहत। उस प्रक्रिया का नाम है डागरोटाइप प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया के आविष्कारक कौन थे? जोसेफ नाइसफोर और लुइस डोगरे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? किस देश के? तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश और भारत के मध्य 3 जनवरी से संप्रति नामक एक्सरसाइज हो रही है सैनिकों के मध्य। मतलब उसमें 170 भारत के जवान, 170 बांग्लादेश के जवान, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं युद्ध का अभ्यास करने के लिए। और वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 12 देख लेते हैं आगे। 12 क्वेश्चन है,
हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस पर रखने की घोषणा कर दी है। अब एमपी की कैपिटल क्या है? एमपी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्वालियर है। ग्वालियर किधर है? एमपी में। एमपी की कैपिटल क्या हो जाएगी? भोपाल। अब वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखना। और ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है क्या? ध्यान रखना ये। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे चुना है? सेबी। अब सेबी है तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होगी? सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 को। और इसको वैधानिक मान्यता मिली 30 जनवरी 1992 को। ध्यान रखना कब मिली? 30 जनवरी 1992 को मान्यता तब मिली, लेकिन इसकी स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को ही हो गई थी। अब इसका कार्यकारी निदेशक किसे चुना है सेबी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी गर्ग। क्या हो जाएगा? जेपी गर्ग। ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियंस वॉर 1972 से 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? अर्जुन सुब्रमण्यम। अब अर्जुन सुब्रमण्यम कौन है? तो यह सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं। और इस पुस्तक का पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 15 क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किस शहर को चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा ईटानगर। क्या हो जाएगा? ईटानगर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर। और इसके मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। लीजिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्वेश्चन है, हाल ही में ओकले द्वारा किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ओकले क्या है? तो ओकले एक स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा है। यह इसने पहले गैर फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर को चुना है जो फुटबॉलर नहीं खेलता, जो क्या खेलता है? क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, हाल ही में डी जूरे दिवस कहाँ मनाया गया? हाल ही में डी जूरे दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी में। क्या हो जाएगा? पुडुचेरी में या पंडुचेरी में। अब यह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 अगस्त 2020 को। और यह इसका 59वां
दिवस होगा, मतलब 59वीं बार मनाया गया। कहाँ मनाया गया? पंडुचेरी में। कब मनाया गया? 16 अगस्त 2020 को। अभी मुख्यमंत्री कौन है पंडुचेरी के? पीवी नारायण स्वामी। और स्वामी नहीं, स्वामी नारायण स्वामी। और वहां के उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी। ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में AIFF की फुल फॉर्म हिंदी में है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, और हिंदी में है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब इन्होंने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की है? शिक्षा मंत्रालय से, नीति आयोग से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, या साई से? तो इसका आंसर क्या होगा? साई से। SAI की फुल फॉर्म हिंदी में है भारतीय खेल प्राधिकरण, और इंग्लिश में है द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना कि AIEF ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो साई के साथ। साई की फुल फॉर्म द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, हाल ही में MPEDA के फुल फॉर्म क्या है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अब इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं S श्रीनिवास। कौन है? S श्रीनिवास। अब हाल ही में MPEDA ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ पर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोरबंदर। क्या हो जाएगा? पोरबंदर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान, मतलब जो पूर्वानुमान करते हैं बाढ़ का, कहीं पे बाढ़ आने वाली उसका जो पूर्वानुमान करते हैं, तो इसके लिए केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? एप्पल के साथ, अमेजन के साथ, गूगल के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? गूगल से। गूगल से किया है समझौता। किसके लिए किया है? बाढ़ पूर्वानुमान के लिए। किसने किया है? भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने। अब भारतीय जल आयोग जो है, केंद्रीय जल आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार। कौन है? नरेंद्र कुमार। और यह कब बने हैं? तो यह बने हैं 10 मार्च 2017 को। कब बने? 10 मार्च 2017 को। नरेंद्र कुमार केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं वो। और इन्होंने 2017 10 मार्च से पहले कौन था? तो उससे पहले था GS झा। कौन था? GS झा। अभी कौन है? नरेंद्र कुमार। धन्यवाद आपका पूर्ण वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।